हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन न्यूमरल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रोमन न्यूमरल्स। देयर आर 7 न्यूमरल्स सिंबल्स इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में 7 अलग अलग प्रकार के सिंबल्स हैं। दीज सिंबल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर गिवन बिलो। इस सिस्टम में जो भी नंबर सिंबल्स हैं वो और हिंदू अरेबिक सिस्टम के नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, उन्हें हम समझेंगे। यहाँ एक साइड मैंने लिख रखा है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और दूसरी साइड लिख रखा है रोमन न्यूमरल्स। दूसरी साइड क्या लिख रखा है? रोमन न्यूमरल्स। अब हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो 1 है उसे हम रोमन नंबर्स में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो 5 है उसे हम रोमन नंबर में वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी जो 10 है उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो 50 है उसे एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। यहाँ हमने नंबर्स लिख रखे हैं। एक साइड में हमने देखो यहाँ नंबर्स लिख रखे हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और दूसरी साइड उनके रोमन न्यूमरल्स लिख रखे हैं। अब नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके ही रोमन नंबर्स को लिखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉलोड इन द रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पर कुछ रूल्स बताए हैं जो हम रोमन सिस्टम में लिखने से पहले हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो यहाँ रूल नंबर हमारा फर्स्ट है, इफ़ अ सिंबल रिपीटेड, यदि रोमन न्यूमरल्स का कोई भी सिंबल रिपीटेड होता है तो इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। इसका मतलब है कि वो जितनी बार भी रिपीट होता है तो वो ऐड होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? उस सिंबल की जो वैल्यू है वो ऐड होती जाती है। जितनी बार रिपीट होंगे उतनी बार। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, यहाँ एग्जांपल है हमारा आई आई आई। आई हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। तो 1 + 1 + 1 = 3। दूसरा है हमारा सी सी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को। तो 100 + 100, क्योंकि सी हमारा कितनी बार यहाँ हो रहा है रिपीट? 2 टाइम्स। तो 100 + 100 = क्या हो जाएगा हमारा? 200। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रखा है हमने, एम एम एम। रोमन नंबर्स का जो एम है वो हिंदू अरेबिक सिस्टम में 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारा एम 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 3 बार है तो अब 1000 + 1000 + 1000, क्योंकि एम हमारा 3 बार है। जब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3000। क्या हो जाएगा? 3000। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट रूल। यहाँ इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट 3 टाइम्स। इसका मतलब है कि जो सिंबल हम रिपीट कर रहे हैं वो मैक्सिमम हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम उसे रिपीट नहीं कर सकते। सेकंड है इसका, सिंबल्स वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। जो हमारे सिंबल वी है जो कि हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? वी 5 को। एल जो कि 50 को रिप्रेजेंट करता है और डी जो हमारा 500 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये वी एल और डी हैं आर नेवर रिपीटेड, ये कभी भी रिपीटेड नहीं होते हैं, जिन्हें हम बार बार नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल सेकंड, अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। जो रोमन नंबर्स हैं उसमें जो सिंबल्स हैं, अगर कोई छोटी वैल्यू वाला सिंबल बड़ी वैल्यू के राइट साइड में लिखा जाता है, तो क्या होता है कि ऑलवेज गेट्स एडेड टू द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो बड़े वाले सिंबल की वैल्यू है उसमें छोटे वाले सिंबल की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो बड़े वाले सिंबल की वैल्यू है उसे हम छोटे वाले सिंबल की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया, हमने लिखा यहाँ वी आई, दैट मीन्स
v किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को, किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को, और i 1 को। v हमारा ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है, और i हमारा स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल है, और जो i है वो v के राइट साइड में है, तो जो हमारी i की वैल्यू है वो v की वैल्यू में प्लस हो जाएगी, तो 5 + 1 = 6। इसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हमने लिया है x i, तो x की वैल्यू 10 + 1 + 1 + 1। जब हम इन चारों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल 3। A symbol of smaller value written to the left of a symbol of greater value always gets subtracted from the symbol of greater value। इसका मतलब है कि जब भी जो ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है उससे पहले छोटी वैल्यू वाला जो हमारा सिंबल आता है, मतलब कि लेफ़्ट साइड में आ रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि IV क्या है IV किसको रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर वैल्यू को, मतलब 5 है इसका मान, और जो I है उसका मान कितना है 1 है, जो कि स्मॉलर वैल्यू है। ग्रेटर वैल्यू से पहले स्मॉलर वैल्यू, दैट मीन्स ग्रेटर वैल्यू के लेफ़्ट साइड में है, तो उसमें हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 1 को हमने जब माइनस किया तो आंसर कितना आया हमारा 4। इसी तरीके से L किसको रिप्रेजेंट करता है 50 को, और X 10 को। जब हम 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू। तो हमारे जो V, L और D हैं ये हमारे कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं लार्जर वैल्यू में से, बड़ी वैल्यू में से ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I है वो केवल हमारा V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। थर्ड है X कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L एंड C, और जो X है वो केवल हमारा L और C में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। L होता है हमारा 50 का और C होता है 100 का। नेक्स्ट 4 है C कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम D एंड M ओनली, और जो C है वो केवल हमारा M और D में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। D हमारा सिंबल है 500 का और M हमारा सिंबल है 1000 का। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन बिटवीन टू सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, जब छोटी वैल्यू का कोई भी सिंबल दो बड़ी वैल्यू के सिंबल के बीच में आता है, इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, तो ये उस वैल्यू में से हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू। जो छोटी वाली वैल्यू के तुरंत बाद लार्जर वैल्यू है उसमें से ये हमेशा माइनस होता है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है XIX, तो X तो सिंबल है हमारा 10 का, प्लस जो हमारा IX है इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 - 1, तो 10 + 9 = 90। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया CLIV, तो सबसे पहले हम C हमारा है 100 का, L है हमारा 50 का, और I और V, I जो है V के लेफ़्ट साइड में है, तो हम क्या करेंगे 5 - 1 = 100 + 50 + 4 = कितना हो जाएगा 154। नेक्स्ट है हमारा रूल 5। इफ़ अ बार इज़ प्लेस्ड ओवर अ सिंबल, अगर एक बार किसी सिंबल के ऊपर आता है, इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो क्या होता है इसकी वैल्यू 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, ये हमने V के ऊपर बार लगाया है, V किसका सिंबल होता है 5 का, और जब बार लग गया ऊपर तो इसका मतलब 5 में कितने का मल्टीप्लाई 1000 का, तो जब हम 5 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000। थैंक यू।